नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और दिल के करीब विषय पर बात करने वाले हैं। श्री कृष्ण और पांडवों की मित्रता। ये सिर्फ आप कह सकते हैं इतिहास की कोई कहानी भर नहीं है, बल्कि ये तो हमारी आज की जो उलझी हुई जिंदगी है ना, उसके लिए जैसे एक गाइड की तरह है। तनाव है, रिश्तों में दिक्कतें हैं, कभी अकेलापन लगता है, कभी सफलता असफलता का डर। इन सब से निकलने में ये दोस्ती हमें कहीं ना कहीं रास्ता दिखा सकती है। ये विश्वास, भक्ति और सही मार्गदर्शन, इन सब का एक अद्भुत संगम है। तो आज देखते हैं इस दिव्य मित्रता से हम अपने जीवन के लिए क्या-क्या गहरे सबक ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई साधारण दोस्ती जैसी नहीं थी। श्री कृष्ण पांडवों के लिए दोस्त तो थे ही, पर उससे कहीं ज्यादा थे। वो उनके गुरु थे, उनकी ढाल थे मुश्किल वक्त में, और हर कदम पर सही क्या है ये बताने वाले मार्गदर्शक भी। आप उदाहरण देखिए ना, कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे। तब कृष्ण ने उन्हें गीता का वो उपदेश दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। या फिर वो सभा जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, कौन आया बचाने? कृष्ण ही थे। युधिष्ठिर को भी तो धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा, वो सही रास्ता, वो कृष्ण से ही मिली। सबसे दिलचस्प बात शायद यही है इसमें कि ये दिखाती है कैसे चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, ईश्वर पर अगर अटूट विश्वास हो और उनका मार्गदर्शन मिले तो हम संभल सकते हैं। हाँ, और ये मार्गदर्शन आज के समय में ये सबसे ज्यादा कहाँ काम आ सकता है? मेरे ख्याल से तनाव कम करने में। भगवत गीता का वो श्लोक तो शायद सबने सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ बिल्कुल। यानी कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। और दूसरा वो सुख दुखे समय कृत्वा, मतलब सुख और दुख में समान रहो। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतारना उतना ही कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण है ना, खासकर आज जब हर चीज रिजल्ट ओरिएंटेड है। चुनौतीपूर्ण जरूर है, पर नामुमकिन तो नहीं। देखिए, ये असल में ना कर्मयोग का सार है। अपने काम को, अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बस ईश्वर की सेवा मानकर करना। ये सोचे बिना कि नतीजा क्या आएगा, या मुझे क्या मिलेगा, या लोग क्या कहेंगे। जब हम इस नजरिए से काम करते हैं ना, तो वो जो डर होता है, फेल होने का डर, या फिर कामयाबी मिलने पर जो एक अहंकार आ जाता है, वो चीजें हावी नहीं हो पाती। सोचिए, ऑफिस का प्रेशर है। अगर हम उसे सिर्फ अपनी ड्यूटी समझें, पूरी ईमानदारी से करें और फल की चिंता छोड़ दें, तो तनाव वो अपने आप कम होने लगता है। ये बस एक मानसिक बदलाव है, अपने कर्म को पूजा की तरह देखना। ये बात तो सोचने वाली है। और क्या ये चीज रिश्तों पर भी लागू होती है? क्योंकि रिश्तों में भी हम बहुत उम्मीदें रखते हैं ना, और फिर दुख होता है जब वो पूरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल लागू होती है। श्री कृष्ण का पांडवों के साथ जो रिश्ता था, खासकर द्रौपदी के साथ, युधिष्ठिर के साथ, उसमें वो निस्वार्थ प्रेम और विश्वास साफ झलकता है। उन्होंने हमेशा बिना किसी अपने मतलब के उनका साथ दिया, और खासकर तब जब वो सबसे बड़ी मुसीबत में थे। यही तो पहचान है सच्चे दोस्त की, है ना? जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, आपकी ढाल बन जाए। और वो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को भी याद कीजिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली बात थी एक तरह से। पद और स्थिति में कितना अंतर था, लेकिन दोस्ती में ये सब कहाँ मायने रखता है? सिर्फ दिल का कनेक्शन। यही भक्ति, यही निस्वार्थ प्रेम, ये हमें अकेलेपन से भी निकाल सकता है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, उन्हें अपना दोस्त, अपना साथी मानते हैं, तो वो जो अंदर एक खालीपन होता है ना, वो भरने लगता है। कई बार तो ये अंदरूनी जुड़ाव हमें बाहर की दुनिया से भी जोड़ता है। जैसे किसी सेवा के काम में लग गए या सत्संग में जाने लगे, तो नए लोग मिलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं। तो हाँ, भक्ति बिल्कुल रिश्तों में विश्वास और प्रेम की नींव बन सकती है। और ये सफलता असफलता का जो चक्कर है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। पांडवों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, लेकिन कृष्ण ने उन्हें भटकने नहीं दिया। बिल्कुल सही कहा। देखिए, कुरुक्षेत्र में पांडवों की जीत श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना तो सोची भी नहीं जा सकती थी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जीत के बाद कृष्ण ने उन्हें जीत के नशे में बहने नहीं दिया। उन्होंने विनम्रता सिखाई, उन्हें याद दिलाया कि ये धर्म की जीत है। यही तो भक्ति का जादू है। ये हमें सिखाती है कि सफलता मिले तो ईश्वर की कृपा समझो, और अगर असफलता मिले तो उसे एक सबक मानो। दोनों ही हाल में मन को स्थिर रखना है, ये जरूरी है। मान लीजिए कोई है जो बहुत मेहनत करता है, पर उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। अगर उसका प्रभु पर विश्वास है तो वो टूटेगा नहीं,
उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। और जब सफलता मिलती है तो भक्ति हमें याद दिलाती है कि भाई ये सिर्फ तुम्हारी काबिलियत नहीं है, इसमें ऊपर वाले की कृपा भी शामिल है। तो विनम्र रहो, जमीन पर रहो। जैसे कोई टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, बच्चे सफल होते हैं, तो वो ये सोचे कि ये मैं नहीं, ये तो प्रभु की इच्छा है, मैं तो बस एक माध्यम हूं बच्चों की सेवा का। यानी हर स्थिति में एक संतुलन, एक स्थिरता। और क्या ये दोस्ती हमें जीवन के उद्देश्य, मतलब लाइफ के पर्पस को समझने में भी कुछ मदद कर सकती है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कृष्ण ने पांडवों को सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें उनके जीवन का जो असली मकसद था, धर्म की स्थापना, उसके लिए तैयार किया, उसके लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम्हारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, एक बड़ा उद्देश्य है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या हमारे जीवन का भी कोई गहरा उद्देश्य है? सिर्फ खाना पीना सोना काम करना, या कुछ और भी? और भक्ति और दूसरों की निस्वार्थ सेवा, जिसे सेवा योग भी कहते हैं, वो हमें इस उद्देश्य को खोजने में मदद कर सकते हैं। जब हम सिर्फ मैं और मेरा से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं, ईश्वर के काम में हाथ बटाते हैं, तो जिंदगी को एक नया मतलब, एक नई दिशा मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, वो निराश है, लेकिन फिर वो किसी आश्रम में जाकर सेवा करने लगता है या गरीब बच्चों को पढ़ाने लगता है, तो हो सकता है उसे वहीं अपने जीवन का असली संतोष और मकसद मिल जाए। तो ये सारी बातें, कर्मयोग, निस्वार्थ प्रेम, भक्ति, सेवा, ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर सवाल यह है कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? शायद शुरुआत बहुत छोटी चीजों से हो सकती है ना? जैसे रोज बस कुछ पल निकालकर ईश्वर को याद करना, उनका ध्यान करना, कोई भी मंत्र जाप, जैसे हरे कृष्ण मंत्र या कोई और जो प्रिय लगे, या बस कोई भजन सुन लेना। अपने रिश्तों में कोशिश करना कि बिना किसी उम्मीद के प्यार दें, मदद करें। अपना जो भी काम है उसे पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करना, जैसे वो प्रभु को ही समर्पित हो। और हाँ, जैसा आपने कहा, महाभारत और गीता में कृष्ण पांडव मित्रता के जो ये किस्से हैं, उन्हें और गहराई से पढ़ना, उन पर विचार करना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये छोटे छोटे कदम ही होते हैं जो धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाते हैं। संक्षेप में अगर कहें तो श्री कृष्ण और पांडवों की ये दोस्ती हमें यही सिखाती है कि अगर हमारे पास विश्वास है, भक्ति है और सही मार्गदर्शन है, तो हम आज की जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये हमें अंदर से एक ताकत, एक शांति देती है। जाते जाते बस एक विचार मन में छोड़ना चाहूंगी। सोचिए, अगर हम इस मित्रता के इतने सारे पहलुओं में से सिर्फ एक को भी, चाहे वो निस्वार्थ कर्म हो या अटूट विश्वास या फिर गहरी भक्ति, अगर सिर्फ एक को भी पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे जीने का, दुनिया को देखने का नजरिया कितना बदल सकता है। वाह, बहुत ही गहरी और सार्थक चर्चा रही है ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सभी सुनने वालों को भी इन बातों से कुछ सोचने को, कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।